नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यहाँ पर हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा कांग्रेस के नेता जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सोहरतगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। और ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, दंत चिकित्सक हैं। डॉक्टर अरविंद शुक्ला से हम बात करते हैं कि सर, पहले तो इस आईपा के इस जो कोशिश हम कर रहे हैं आईपा के तहत, ये आपको कैसा लगा? आईपा का जो मंच है आजकल के हालात में बहुत ही रचनात्मक कार्य आप कर रहे हैं और मेरी ढेरों शुभकामनाएं। तो सर, आज की अगर राजनीति की बात कर रहे हैं, चूंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं वर्तमान राजनीति को और इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है? सुझाव के साथ साथ आप समस्या का निवारण भी बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो चीज़ें बता सकूं कम शब्दों में जो कि प्रोग्रेसिव होने के लिए चाहिए पॉलिटिक्स में। दो तीन चीज़ें हैं। राजनीति का जो सीधा संबंध है वो देश के विकास से है, समाज के विकास से है। और प्रोग्रेसिव जो शब्द है आपके संस्थान में भी जुड़ा हुआ है और इस बातचीत का मुख्य बिंदु भी है। प्रोग्रेस है कि हम अपने में जो भी कमियां हैं हमारे सिस्टम में है, हमारे अपने अंदर हैं, व्यवस्था में, उनको हर बीतते दिन के साथ उसमें सुधार करें। जो कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूंगा विशेष रूप से, जो उसने किया है, पंडित नेहरू से बड़ा प्रोग्रेसिव लीडर शायद पूरी दुनिया में कोई हुआ हो, शायद। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड लीडर्स का ये कहना है। जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिली है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उन दो जो चीज़ें रही हैं, आज के समय में जो स्थिति है वो राजनीति ने संवैधानिक पदों तक को संक्रमित कर दिया है और ये निहायत ही निराशाजनक है। मैं यहाँ पे निंदा नहीं करूँगा क्योंकि हम समीक्षा करने बैठे हैं। अभी जो कल परसों की घटना है आप देख रहे हैं, किसी का नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन जिस स्तर पे आज की राजनीति को ले जा चुके हैं लोग, वो ये भूल चुके हैं कि चुनाव और देश का संचालन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप हमेशा उसी मोड में नहीं रह सकते जिस मोड में आप चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। आपके ऊपर एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है और इस देश में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, बहुत बड़ा देश है, विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, सभी अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग, कई बार हमारे राजनेताओं की वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है हम अपेक्षा करते नहीं रही है, लेकिन सभी ने संवेदनशीलता बरती है जब वो उन पदों पर पहुंचे हैं। और आज के समय में जो वर्तमान सरकार है और जिस दल के हाथ में सत्ता है, वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि वो एक देश चला रहे हैं जो लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान से चलता है, जो संविधान की शुचिता होती है, गरिमा होती है, उनके पद की गरिमा होती है जहाँ पे जनता ने उन्हें भेजा है। तो ये चीज़ें वो भूल चुके हैं। सबसे पहला सुधार तो ये आवश्यक है जो वर्तमान समय में होना आवश्यक है, ये सबसे ज़रूरी बात है। और कुछ आप जोड़ना चाहें? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे। मैं आज ही पढ़ रहा था मुल्क राज आनंद जी के बारे में, आप जानते भी होंगे, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, चार्ल्स डिकेन कहा जाता है उन्हें हिंदुस्तान का। उनकी एक बहुत मशहूर रचना है जो बहुत पॉपुलर हुई थी, वो अनटचेबिलिटी पे है। उस वक्त मैंने देखा कि किस तरीके उनकी इस रचना की जो तारीफ है स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। पंडित नेहरू, इंदिरा जी, वो संवेदनशील मसले थे। नेतृत्व का काम क्या होता है? उन कमियों पे बात करना और मुखर होकर बात करना जिन पे कोई नहीं बात कर रहा है। जब देश का नेतृत्व आपके पास आता है तो आप सोचिए, जब 1933-34 में जब कोई व्यक्ति है जो अनटचेबिलिटी, उनके उस उपन्यास को छापने से 19 पब्लिशर्स ने मना किया था। फाइनली उनका वो पब्लिश हुआ और बहुत ही अच्छा रहा और आगे उन्होंने लगभग हर साल एक किताबें लिखी, लंबी आयु रही उनकी। मैं जो कहना चाहता था, नेतृत्व की जिम्मेदारी है जो समाज में जो लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवसर देना। ये हमारे लीडरशिप ने किया है और यही प्रोग्रेसिव होने के बारे में है। तो राजनीति में बदलाव ये होगा। युवाओं से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक पढ़ें। बहुत कुछ उपलब्ध है मटेरियल हमारे पास, जो ऑथेंटिक पढ़ें चीज़ें। आजकल के दौर में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें फेक चीज़ें बहुत आ रही हैं, तो ऑथेंटिक पढ़ें। आपका चुनाव अपने आप बेहतर हो जाएगा। कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति या कोई भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेस पे चलने वाली व्यवस्था या दल या व्यक्ति आपको बरगला नहीं पाएगा। आपको ऑथेंटिक पढ़ना है और बहुत मटेरियल मौजूद है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को, आपकी संस्था को, जिसने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। चूँकि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टरों की क्या भूमिका रहेगी या रहनी चाहिए पॉलिटिक्स में जब हम प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं?
डॉक्टर्स देखिए, अमूमन हमारा विचार होता है, समाज का होता है कि वो प्रोफेशनल है और उसका कुल कार्य जो है वो उसके क्लिनिक या हॉस्पिटल से ही संबंधित है, आगे नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे विधान चंद्र राय जी, और देश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय हैं। तो हमारे पेशे का जो संवेदनशीलता वाला पक्ष है, ये हमारी बहुत मदद करता है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। चिकित्सा पेशे से ही नहीं, मैं कहूँगा समाज के किसी भी पेशे से लोग आएंगे तो वो अपने अपने पेशे के अनुभव लेके आएंगे और राजनीति को और बेहतर बनाएंगे और ज़्यादा व्यवहारिक और जनोपयोगी बनाएंगे। तो ये थे डॉक्टर अरविंद शुक्ला, कांग्रेस के सोहरगढ़ सीट से संभावित प्रत्याशी, साथ ही युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे।